नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 से 24 मार्च 2024 5 ऐसी राशियां जो कि विशेष रूप से नए रिलेशन के योग में जा रही हैं और यह मैं आपको बता देना चाहता हूं होला अष्टक है। होलिका अष्टक जो लग रहा है यह 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। इस समय में विशेष सावधानी रखनी होगी, खासकर उन लोगों को जिनकी वर्तमान में नई नई शादी हुई है। दूसरी बात, खासकर उन लोगों को जिनके नए नए रिलेशन बन रहे हैं। मतलब रिलेशन का मतलब होता है नई नई बातें हो रही हैं, एक दूसरे में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस स्थिति में आप विशेष ध्यान रखें। क्या? क्योंकि मित्रों यह होला अष्टक जो प्रारंभ हो रहा है यह बहुत ही खास समय है और इस समय में ज़्यादातर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और खास उनके बिगड़ते हैं जो कि विशेष रूप से किसी को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो खास है, लेकिन इसमें जो सावधानी है वो भी ध्यान से समझना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय में आपके लिए क्या उचित है वो भी समझिए। मित्रों, सबसे पहले इस विषय को समझ लें कि यह जो समय है ये लगभग 8 दिन का समय है और यह जो 8 दिन है ये 8 दिन ना तो ग्रहों की अकॉर्डिंग बहुत अच्छे बन सकते हैं, ना आप ये सोचें कि प्रेम की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, तो नहीं। केवल बिल्कुल ऐसा ही होता है इनका प्रभाव जिस प्रकार से आप ये देख लेंगे, आप अपने घर में देखेंगे, आप अपने परिवार में देखना, इस समय में कोई विवाह तक नहीं होगा। समझना इस विषय को, क्योंकि यह जो योग बनता है इस समय में विवाह तो होंगे, लेकिन यह क्या है, रीति रिवाज की दृष्टि से काफी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस समय में होला अष्टक का जो योग होता है वो 8वें का होता है और 8वें के योग में मैं आज के समय में तो विवाह होने लगे हैं, लेकिन पहले की बात बता रहा हूं कि ऐसे समय में विवाह के मुहूर्त भी नहीं निकलते थे, क्योंकि होला अष्टक अति अशुभ श्रेणी में आता है। तो मित्रों, यहां पर मेष राशि वाले वो जातक जो क्लोज हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने पार्टनर से अतिशय प्रेम करते हैं, और अगर उनका पार्टनर मीन राशि का है या मकर राशि का है या कन्या राशि का है, तो विशेष ध्यान रखना इस समय में पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है। और इस समय में आप ये भी ध्यान रखना कि यह समय आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लग जाएगा, आपके अपने रिलेशन पर गहरा असर पड़ेगा और इसका कारण क्या होगा? पार्टनर की घर की कुछ मजबूरियां होंगी जिनको ना समझते हुए आप अपने इस रिश्ते से अलग हो जाएं। तो इस विषय को मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से समझें। दूसरी राशि, मित्रों दूसरी राशि यहां पर है मिथुन राशि। यह प्रेम की पिपासुता, प्रेम का भरोसा, प्रेम का विश्वास इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इस स्थिति को बहुत ध्यान से समझना। मिथुन राशि वाले जातक अपने पार्टनर की हर बात को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, पसंद नापसंद का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन एक जरा सी बात पर वर्षों के यार आने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि मिथुन ही राशि वाला जातक ही छोटी सी बात पर झगड़ा कर देगा और जिसके चलते
3 राशियां ऐसी हैं जिनमें 100% ब्रेकअप के योग बनेंगे। बहुत ध्यान से समझना। एक तो मिथुन राशि और वृषभ राशि में यह योग बनेगा। दूसरा, मिथुन राशि में और सिंह राशि में ऐसा योग बनेगा, और मिथुन राशि में और मीन राशि में ऐसा योग बनेगा। तो इस समय में विशेष ध्यान रखना, इस समय में आपकी आपसी कलह हो सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो भी ऐसा हो जाएगा, और नए रिलेशन में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो भी इस बात का ध्यान देना, आपके अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन बिगड़ सकते हैं। पार्टनर आपको इग्नोर कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है। अब मित्रों, तीसरी राशि के विषय में यदि हम बात करें तो यहां पर तीसरी जो राशि आएगी वो है विशेष रूप से कन्या राशि। नए रिलेशन में प्रेम बहुत दिखाई देगा, विश्वास दिखाई देगा, लेकिन जहां बात आएगी परिवार की, ध्यान समझना, जहां बात आएगी अपने खर्चे की, वहीं ये पार्टनर मुंह मोड़ देगा। वहीं ये पार्टनर विशेष रूप से आपका फोन नहीं उठाएगा, आपका मैसेज सीन नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा। ये स्थिति कन्या राशि में होगी। किन राशियों के रिलेशन, ध्यान से समझना। तो कन्या राशि के कन्या राशि में रिलेशन नए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, अगर हैं तो ये समय आपको सपोर्ट नहीं है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन तुला राशि में बिगड़ रहे हैं। कन्या राशि के रिलेशन यहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे मकर राशि में। ये बात ध्यान रखना, विशेष कह रहा हूं। अब बात आ जाती है चौथी राशि के विषय। मित्रों, यहां पर विशेष ध्यान से समझना, चौथी जो राशि यहां पर होगी वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से घमंडी, रूढ़िवादी और अपने पर भरोसा करने वाले, दूसरों की ना मानने वाले यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके रिलेशन में बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, और ये आपस के लोग ही इनके लिए काल बन रहे हैं। यह होला अष्टक में इनके रिलेशन में बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ध्यान से समझें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिलेशन वृषभ राशि में बिगड़ सकते हैं और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। वृश्चिक राशि के रिलेशन कुंभ राशि में बिगड़ेंगे। वृश्चिक राशि के जो रिलेशन है, जो प्रेम है, वो ब्रेकअप में जा सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा सकते हैं, और वो स्थिति होगी मीन राशि के साथ। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहस करना इस समय उचित नहीं है, और वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा समझा रहा हूं, क्योंकि मंगल शुक्र की युति जब कुंभ राशि में होगी तो वृश्चिक राशि वाला थोड़ा सा अकड़ू हो जाएगा, थोड़ा सा अपने मन की करने वाला हो जाएगा, और इसी के चलते आप अपने रिलेशन को तोड़ देंगे। तो इस समय ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम पांचवी राशि की। मित्रों, आपने कभी नोटिस किया होगा, कर्क राशि वाले जातक हृदय के कोमल होते हैं, लेकिन ये हृदय से कोमल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप इनकी वास्तविकता जाने तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वाला जो जातक है वो किसी भी बात को स्पष्ट नहीं कहेगा, वो अपने मन में रखेगा, और मन में रखने के बाद धीरे धीरे काट करेगा। और ये स्थिति अभी होला अष्टक में होगी। कर्क राशि के रिलेशन कुछ राशियों में ब्रेकअप में जा रहे हैं, और यह योग बहुत अच्छा नहीं है। जो कि लिविंग रिलेशनशिप में है, नए रिलेशनशिप में है, उनके लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ। तो कर्क राशि के सबसे ज्यादा यदि रिलेशन बिगड़ रहे हैं, नए रिलेशन में बिगड़ रहे हैं, तो वो मेष राशि के साथ में है। कर्क राशि के यहां पर धनु राशि के साथ में बिगड़ सकते हैं, और कर्क राशि के यहां पर विशेष कन्या राशि में बिगड़ सकते हैं। यह कुछ संभावनाएं हैं जो कि मैंने आपके सामने प्रकट की हैं। आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो बता रहा हूं। 5 बेलपत्री लें
और बेलपत्री पर शहद जो होता है वो बीच के पत्ते में लगाएं। 5 बेलपत्री और बीच का जो बेलपत्री का पत्ता होता है वो साक्षात भगवान शिव का स्थान होता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु का जो स्थान माना गया है वो आसपास में माना गया है। लेकिन लिंग स्वरूप में जब भी आप बेलपत्री को खड़ी करके देखेंगे तो एक ऊर्ध्वाकार लिंग उसमें आपको दिखाई दे, और वही भगवान शिव का आकार होता है। वैसे तो भगवान शिव का कोई नाम पहले नहीं था, क्योंकि यह आप यदि लिंग पुराण को उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि भगवान शिव जो कि आत्म तत्व के कारक ग्रह हैं, विशेष रूप से उनका अंत नहीं है और उनका आदि नहीं है। इस वजह से जब भी बेलपत्री लेंगे आप उसको खड़ी करेंगे तो एक चीज आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उसमें जो 2 पत्ते होंगे वो छोटे होंगे और एक पत्ता होगा वो बड़ा होगा, और वही शिवलिंग होता है। इसलिए बीच के पत्ते में जो लोग शहद लगाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। तो इस विषय का भी विशेष ध्यान दें। एक और खास बात, जिन लोगों को लक्ष्मी की कामना है, जिन लोगों को ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी पैसे की कमी ना आए, उन्हें एक मंत्र आज दे रहा हूं, अपने जीवन भर इसको लिखकर रखना, जीवन भर काम है। ओम विघ्नेश्वराय नमः, रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। बहुत श्रेष्ठ मंत्र है गणेश पुराण का। ओम विघ्नेश्वराय नमः, रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। यह रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं, और गणेश जी जब विघ्नहर्ता बनकर आएंगे तो रिद्धि सिद्धि को लेकर आएंगे। जब रिद्धि सिद्धि को लेकर आएंगे तो आपके जीवन में ना तो धन की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा। एक विशेष सूचना, अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप डबल रीडिंग मुझसे लें, एक बार पर्सनल रीडिंग लें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगर आपको उचित लगे तो फिर आप अपने पार्टनर की रीडिंग कराएं। आपके साथ में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या कुछ स्थितियां खास हो रही हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा होगी और आपको वो बताया जाएगा जो है आपके लिए खास। आज के लिए इतना ही। जय जय।